सुप्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षाविद, चिंतक एवं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मेरी लेखनी के प्रेरणा स्रोत दिवंगत डॉक्टर जयनारायण कौशिक मेरे पति को सादर नमन। विमला कौशिक का नमस्कार। मंत्रदृष्टि नारियों के विषय में उपलब्ध ग्रंथों में से जो सामग्री मैं एकत्रित कर पाई हूँ उसी का संक्षिप्त करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछली बार मेरी प्रस्तुति का विषय था वैदिक नारिया पाला। इस बार आज मिलते हैं ब्रह्मजाया जुहू से। आइए, स्वागत है आपका। ब्रह्मजाया जुहू देवी जुहू देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी। जब इनका विवाह हुआ उस समय सभी देवगण वहाँ उपस्थित थे। सोम ने भाई का कर्तव्य निभाया और उसे सादर बृहस्पति को सौंप दिया। देवी जुहू बृहस्पति के साथ इस प्रकार शोभित हुई जैसे यज्ञकर्ता के हाथ शुरुआत शोभा पाती है। जुहू का एक अर्थ यज्ञ में आहुति के काम आने वाली चमस भी है। जुहू साक्षात वाणी स्वरूपा थी। जुहू को पाकर बृहस्पति के वाचस्पति और ब्रह्मणस्पति अर्थात स्तुतियों के स्वामी नाम सार्थक हो गई। बृहस्पति सूक्त के दृष्टाओं में सर्वश्रेष्ठ, स्तुतियों के जनक, प्राचीन ऋषियों के पुरोधा थे। ये बुद्धि और यज्ञ के अधिष्ठाता थे। बृहस्पति की 11 संपूर्ण सूक्तों में स्तुति की गई है। संक्षेप में ये सर्वगुणी थे, सर्वदेवमय थे, सर्वश्रेष्ठ पुरोहित थे और अजय योद्धा भी थे। ऐसे सर्वगुण संपन्न बृहस्पति ने अपनी विदुषी मंत्रदृष्टि गुणी पत्नी का परित्याग कर दिया। बृहस्पति जैसा ज्ञानवान व्यक्ति भी प्रमाद के वशीभूत हो सकता है। स्व के अभिमानवश दूसरे में दोषारोपण कर सकता है अथवा अपनी ही पत्नी में त्रुटि ढूंढने में लग सकता है। भावी प्रबल है। पत्नी का त्याग कर बृहस्पति तापसी जीवन व्यतीत करने लगे। देवों को जब इस घटना का ज्ञान हुआ तो उन्होंने यद्यपि बृहस्पति को ही इस कार्य में दोषी माना, परंतु बिना कारण किसी को दोषी ठहराना भी तो उचित नहीं है। विचार विमर्श के बाद देवगण देवी जुहू के समीप गए। वे सोच रहे थे कि माता जुहू हमें देखकर प्रसन्न होंगे, अपने पति के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, परंतु उस देवी ने किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वे इस प्रकार निर्विकार बैठी रहीं मानो उनका दैहिक अथवा भौतिक जगत से कोई संबंध ही न हो। देवों ने उनके चारों ओर प्रसरित तेज और अनासक्त भाव को देखकर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्होंने निर्णय लिया, ऐसी तेजोमयी नारी कभी कोई त्रुटि नहीं कर सकती। देवी जुहू सर्वथा निर्दोष है। देवगण निश्चिंत होकर बृहस्पति के समीप गई और उनसे देवी जुहू के त्याग का कारण पूछा। स्पष्ट प्रश्न सुनकर बृहस्पति की वाणी मूक हो गई। वे मुख नीचा किए हुए शांत बैठे रहे। देवों ने कारण जानने के लिए पुनः गुरु बृहस्पति की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। बृहस्पति उस दृष्टि का सामना न कर सके और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। देवों ने उपालंभ देते हुए कहा, गुरुवर, आप तो हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। भला आप जैसा ज्ञानवान व्यक्ति अकारण ही पत्नी का त्याग कैसे कर सकता है? गुरुवर, हम ये बड़ी कठिनाई से कह पा रहे हैं कि आपको भी अपने इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा।
बृहस्पति जो संताप की अग्नि में जल रहे थे, उन्होंने देवों द्वारा अनुमोदित प्रायश्चित का अनुपालन किया। अनंतर देवगण सप्तऋषियों को साथ लेकर देवी जुहू के समीप गए और उनके अपने पति के अक्षम्य अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। उन्होंने देवी जुहू की अनेक प्रकार से स्तुति की और बोले, देवी, जिस तरह आप यहाँ तप में लीन हैं, उसी प्रकार बृहस्पति जी भी अपराध बोध की अग्नि में तप रहे हैं। वे लज्जित हैं और प्रायश्चित का अनुपालन कर रहे हैं। देवी जुहू सप्तऋषियों सहित देवों के आग्रह को टाल न सकीं और उन्होंने अपनी मूक सहमति दे दी। वे देवी जुहू को बृहस्पति के समीप ले गई। परम पवित्र पत्नी जुहू को देखकर बृहस्पति के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वे रुंधे कंठ से बोले, कल्याणी, न जाने किस कुघड़ी में मुझसे यह अपराध हो गया। एक ब्रह्मवादिनी के सम्मानित पद पर आसीन पत्नी का त्याग वास्तव में अक्षम्य है। तुम जो दंड दोगे मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हारे बिना मैं सर्वथा असहाय हूँ। इधर देवी जुहू को अनासक्त भाव से अपने ही विचारों में लीन थी। वे सोच रही थी कि जब देवगुरु जैसा ज्ञानवान पुरुष पत्नी के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकता है, तो भविष्य में पुरुष वर्ग स्त्री जाति के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। संभवतः बृहस्पति जी की वाणी से देवी जुहू की विचारधारा टूटी हो। उन्होंने देवों की ओर निहारा और बुदबुदाई, यद्यपि देवगुरु ने अनुचित व्यवहार किया है, परंतु अब मैं अपने धर्म का अनुपालन करूँगी। इससे यह आदर्श तो जाएगा, अवश्य जाएगा कि यदि संयोगवश अथवा प्रमादवश पति द्वारा पत्नी का त्याग किया जाता है, तो उसके हर अन्याय का प्रतिकार समाज करेगा। वह श्रेष्ठ नारी का सदैव समर्थन करता रहेगा। जिस प्रकार मेरे पति को अपराध बोध कराकर इन देवों ने मुझे सम्मान प्रदान किया है। इसके पश्चात देवी जुहू ने अपनी पवित्र मुस्कान से अपने पति को अपराध बोध से मुक्त किया, क्योंकि वे ही तो स्वयं अपने पति बृहस्पति की वाणी हैं। उन्हें धारण करके ही तो वे मुखरित होते हैं। बृहस्पति और देवी जुहू का युगल अपनी अपनी आभा से भासमान हुआ। अनंतर उपस्थित देवों ने उनकी वैसे ही स्तुति की जैसे यज्ञ की उपासना करते हैं। धन्यवाद।